हुजूर को आपने शर्फ़े मकबूलियत और शर्फ़े फ़जीलत रब ने अता फरमाया। फिर ये कि हुजूर का जो अपना मकाम है ना, हुजूर के जो खिदमात हैं वो भी निराले हैं। यहाँ पर आप ज़रा कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए यूं, क्योंकि अंबिया जो भी हैं वो बहुत बुलंद बाला हैं। वो उम्मती तो सोच भी नहीं सकता कि कितना बुलंद मर्तबा है उनका। मगर हम यहाँ पर एक वाक़या आपको सुनाना चाहते हैं कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को सुनाया कि ज़कात जो है ना रब ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दी है। 2.5% ज़कात जो है ना वो देने होंगे। जब कारून को ये खबर पहुंची तो उसने देखा कि यार ये तो माल ही बड़ा ज़्यादा है हमारे पास, और 2.5% निकालें तो बहुत ज़्यादा बनता है। वो आ गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगा कि मैं इतना तो नहीं दे सकता, 1000 में 1% मैं दूंगा। हज़रत मूसा ने कहा जा ठीक है, तो 1000 में 1% दे दे, कोई बात नहीं, निकाल ले। वो बड़ा खुश होकर आया। जब घर पहुंचा, जब उसने हिसाब व किताब शुरू किए तो देखा कि वो भी अरबों करोड़ों में बन रहे हैं। उसकी नीयत फिर जो है ना वो बदल गई और उसने ये सोचा कि अब तो मूसा हमसे ज़कात लेंगे ही, क्यों ना हम माज़अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करके और ये जो मामलात है कुछ इस तरह इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दे कि वो मुझसे ज़कात मांगे ही ना बाद में। फिर उसने पैसे देकर कुछ एक औरत को तैयार किया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं ज़कात के मसाइल बयान कर रहे थे और दीगर मसाइल बयान कर रहे थे, बदकारी से बचने के जो फ़वाइद है वो बयान कर रहे थे, और अगर कोई बदकारी में मुबतला हो जाए तो उसके ऊपर जो सज़ा है उसके बारे में बातें कर रहे थे। इतने में कारून उठा और कहने लगा, क्या मूसा, ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं ये सिर्फ अवाम के लिए है या आपके ऊपर भी ये सब इम्प्लीमेंट होता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं भी कुछ इसमें से करूं तो हमारे लिए भी यही हुक्म है जो हम तुम्हारे लिए बयान कर रहे हैं, ये तुम्हारे बारे में। ये औरत कहती है कि इसके पेट के अंदर जो बच्चा है माज़अल्लाह वो आपसे है। अल्लाहु अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए। आपकी कैफियत जब बदली, उस औरत की तरफ जब आपने देखा और फरमाया कि औरत तू सच सच बता दे कि माजरा क्या है, डर गई और सारा सच वो उगल दी कि कारून ने मुझे पैसे दिए थे और यूं तैयार करके आपके खिलाफ यूं सारे साजिशें रचने के लिए उसने कहा था। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को जलाल आया, गुस्से में आए और फरमाया यल अर्द खुज़ीही, ए जमीन इसको पकड़ ले। कारून अपने घुटनों तक जमीन के अंदर धंस गया। उसको लगा कि हमारे ऊपर अब अजाब आ चुका है। वो मिन्नत और समाजत करने लगा कि मूसा हमें छोड़ दो, हम ज़कात भी पूरी पूरी अब निकालेंगे, जो कुछ भी हमने किया उन सबसे सच्ची तौबा करते हैं। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम फिर जलाल में आए, फरमाया यल अर्द खुज़ीही, ए जमीन इसे और अच्छे से मजबूती से पकड़ ले। जमीन उसे घुटने तक दबा ली। कारून फिर भी मिन्नत समाजत करता रहा कि मुझे छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें, हम ज़कात भी देंगे, हम जो जो आप कहेंगे वो सारा कुछ ही करेंगे, हमें बचा लें, हमें माफ़ कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल एक बार फिर जुनून में आया। आप फरमाते या अर्द खुज़ीही, वो यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर वो ज़मीन के अंदर चला गया। जब कारून ज़मीन के अंदर धंस गया तो लोगों के अंदर ये तशवीश आई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कहीं ये ना हो कि अवाम ये कहने लगे कारून को इन्होंने बद्दुआ देकर ज़मीन के अंदर इसलिए धंसा दिया है ताकि इनके माल को हड़प लें और इनके माल के ऊपर काबिज हो जाए माज़अल्लाह। तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने कारून के सारे माल को भी उसके सर के ऊपर रखकर ज़मीन के अंदर धंसा दिया और यूं वो कारून हलाक हो गया। कारून की हलाकत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, क्या मूसा, तेरा गज़ब व जलाल भी अपनी मिसाल आप है। अगर वो मुझसे अगर इतनी इल्तिजा करता तो मैं तो उससे माफ कर देता, लेकिन तू मेरा इतना जलाल वाला बंदा है कि तूने एक ना उसकी सुनी एक ना बख्शी। अल्लाहु अकबर। ये हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का जलाल था। इतना ही पर बस नहीं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने बहुत सताया, आप गली गली कूचे कूचे जा जाकर इस्लाम की दावत देते रहे, लोगों को समझाते रहे, मगर अबू लहब ने ये ऐलान करवा दिया कि लोगों, ये मोहम्मद हमारे खुदाओं को झुठलाता है,
हमारे दीन को बुरा भला कहता है, एक नए दीन की तरफ लोगों को बुलाता है। इसलिए जो कोई भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा उसे 200 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। हुजूर अबू बकर के साथ जो है वो निकल गए, चंद दिन तक पहाड़ों पर ठहरे, उसके बाद फिर मदीने के रास्ते में निकले। जिस गली से आप गुजरे थे वहां पर एक शख्स था, उसको जब पता चला कि अबू जहल और अबू लहब ने ये ऐलान किया हुआ है कि इनको जो भी पकड़ कर लाए उसे 200 ऊंट मिलेंगे, वो पीछे हो लिया और घोड़े पर सवार होकर तेज रफ्तारी के साथ इस नीयत से कि हुजूर को पकड़कर मैं अबू जहल और अबू लहब के पास लेकर आऊं और 200 ऊंट इनाम में ले लूं, वो तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ में थे। उसने जब देखा कि पीछे बड़ी तेज रफ्तारी के साथ कोई हमारा